आप बताइए, गरीबों के पास पेट में खाना नहीं है, लेकिन ये सरकार योगा करवा रही है। तो पकौड़े तलने का भी रोजगार खत्म हो गया। 200 रुपये सरसों तेल मिलेगा तो पकौड़ा कैसे तलेंगे हम? देश के लोग जब दवा मांग रहे थे, ऑक्सीजन मांग रहे थे, हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा था? 2 मई दीदी गई। और आदित्यनाथ योगी जी का जमानत जब्त हो रहा है, बोरिया बिस्तर बंद चुका है। और हमको भी दे दीजिए और देश की जनता को भी दे दीजिएगा। वो भी इधर से 2 करोड़ डालेगा, 18 करोड़ उधर से निकालेगा, इधर से 1 किलो चावल डालेगा, उधर से 9 किलो चावल निकालेगा, इधर से 100 रुपये डालेगा, उधर से 900 रुपये निकालेगा। ये यंत्र देश के नागरिकों को भी नफरत का आलम ना पूछ गालिब। 55 के बाद 57 पढ़ाए जाते हैं। 56 इंच का नाम सुनते ही बच्चे फेंकू फेंकू चिल्लाने लगते हैं। आदित्यनाथ योगी जी को उत्तराखंड के पहाड़ियों में भेजने की उत्तर प्रदेश की जनता तैयारी कर चुकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश हमारे देश की सबसे बड़ी राज्य है जनसंख्या के दृष्टि से। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला 22 में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि सरकार की पहली डोज उत्तर प्रदेश में ही लगेगी। तब जाकर ये जो ढोंग मचाने वाली सरकार है, उत्तर प्रदेश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि 2017 में जब आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में ढोंग नचाने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा ढोंगी मुख्यमंत्री है जो उत्तर प्रदेश की जनता को ख्याल नहीं करता है, बल्कि बंगाल में जाकर चुनाव प्रचार करता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ योगी जी का जमानत जब्त हो रहा है, बोरिया बिस्तर बंद चुका है। और आदित्यनाथ योगी जी को उत्तराखंड के पहाड़ियों में भेजने की उत्तर प्रदेश की जनता तैयारी कर चुकी है। आदित्यनाथ योगी जी बुरे तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव में हारेंगे, आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का जो वोट है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से चाहे मुस्लिम हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हिंदू हो, तमाम जाति के लोग नाराज़गी हैं। उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी जाति वोट देने का काम नहीं करेगी। और बात कहा आपने मुस्लिम का, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी माफ़ नहीं कर सकती है योगी जी को। आप बताइए ना, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक 17 साल का लड़का फैसल, जो अपने परिवार को ये जीवन यापन कराने के लिए सब्जी बेचता है, और उत्तर प्रदेश के पुलिस आकर उसको मार देती है। लेकिन आदित्यनाथ योगी जी एक्शन नहीं लेते हैं, पुलिस वालों गिरफ्तारी नहीं करवाते हैं, न्याय नहीं मिलता है, तो क्या लोग उम्मीद करेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता इनको माफ़ करने वाली नहीं है। आपने देखा होगा, ये अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले आदित्यनाथ योगी जी, जो सरकार राम के नाम पर आई थी, वह सरकार राम के नाम पर करोड़ों रुपए का संपत्ति जब्त करने का काम की है, करोड़ों रुपए का संपत्ति घोटाला करने का काम की है। एक बात बताइए ना, हम आदित्यनाथ योगी जी से पूछना चाहते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आपके पास कौन सा यंत्र है कि 15 मिनट में 9 गुना पैसा बढ़ जा रहा है? 2 करोड़ रुपए 15 मिनट, 2 करोड़ का जमा, 15 मिनट के बाद 18 करोड़ का ज़मीन कैसे हो गया? मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी, वही यंत्र हमको भी दे दीजिए और देश की जनता को भी दे दीजिएगा। वो भी इधर से 2 करोड़ डालेगा, 18 करोड़ उधर से निकालेगा, इधर से 1 किलो चावल डालेगा, उधर से 9 किलो चावल निकालेगा, इधर से 100 रुपये डालेगा, उधर से 900 रुपये निकालेगा। ये यंत्र देश के नागरिकों को भी तो दे दीजिए, ये देश के लोग गरीबी भी अपना दूर करेंगे। आप समझ सकते हैं कि ये सरकार किस तरीके से घोटाला पे घोटाला करते जा रही है। कहीं ना कहीं अब माहौल चुनाव का आ चुका है। ये सरकार इसलिए नफरत का माहौल कायम करना चाहती है। नफरत का आलम ना पूछ गालिब, नफरत का आलम ना पूछ गालिब। 55 के बाद 57 पढ़ाए जाते हैं। 56 इंच का नाम सुनते ही बच्चे फेंकू फेंकू चिल्लाने लगते हैं। आज 56 इंच के नाम सुनते ही देश के लोग समझ जाते हैं कि फेंकने वाला प्रधानमंत्री है। हमारा प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद से इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा, जो देश के लोगों को ठगने का काम करता है और अडानी और अंबानी बड़े बड़े उद्योगपति कॉरपोरेट घराने को लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है प्रधानमंत्री। आपने कहा सर कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता झूठ बोलते हैं, लेकिन आज भी देश में उनकी लोकप्रियता जो है, आज लोग पसंद करने वाले उतने ही हैं। एक बात बताइए ना, किसके आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकप्रियता नहीं घटा हुआ? क्या मेन स्ट्रीम की मीडिया के आधार पर कह रहे हैं आप?
आप ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए और जाकर देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री से लोग नाराज़गी है। और एक ललन टॉप का भी तो आपने सर्वे देखा होगा जिसमें 83% लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, केवल 17% लोग पसंद करते हैं। ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, अडानी और अंबानी के लिए अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हम जैसे गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं। अब बताइए, गरीबों के पास पेट में खाना नहीं है लेकिन ये सरकार योगा करवा रही है। वही भोजपुरी में कहावत हो गया, पेट में खर ना सींग में तेल, वही हाल है। 1 रुपये पेट में, पॉकेट में पैसा नहीं है, सरकार योगा करा रही है। गरीबों के लिए रोटी योगा है, एक युवा के लिए रोजगार योग है, लेकिन सरकार ये समझने को तैयार नहीं है। सरकार अभी भी अहंकार में चूर है, इस बात को ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझिएगा, जब रावण का अहंकार नहीं रहा, ये मोदी का भी अहंकार नहीं रहेगा, ये अहंकार टूटेगा। एक सवाल है जो ज़्यादा इस वक्त ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने चर्चा किया चावल का, आपने चर्चा किया दाल का, आपने चर्चा किया रोटी का। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये गरीबों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उनको असर पड़ता है, उनकी ज़िंदगी पे असर पड़ता है। और अभी आप देख रहे हैं कि तेल, पेट्रोल, डीजल, ये तमाम चीज़ों का जो दाम है, जो आग लगा हुआ आसमान छू रही है, इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति या चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, जो आपने बात किया रोटी रोजी, कपड़ा, मकान, पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी, सड़क, ये सिर्फ ज़रूरियात की चीज़ है और देश के हर नागरिक, हर आदमी यूज़ करता है इसको। और इसके अगर महंगाई बढ़ती है तो आम नागरिकों पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार कहती थी बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद महंगाई आसमान छूने का काम कर रही है। ये सरसों का तेल, कड़वा तेल 200 रुपये लीटर पार कर रहा है, डीजल 100 रुपये पार कर गया, डीजल पेट्रोल 100 का पार कर गया। तो क्या किस आधार पर लोग वोट करेंगे? हम क्यों वोट करेंगे मोदी को? कि जो सरकार कहती थी 50 रुपये पेट्रोल बेचेंगे, 40 रुपये डीजल बेचेंगे, लेकिन आज सत्ता में आकर महंगाई आसमान छू रही है। किस आधार पे वोट करेंगे हम? इस सरकार को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है, तभी हमारा देश बचेगा। एक बात बताइए ना, ये सरकार लगातार कहती थी कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य तो तब है जब भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 से पहले महंगाई डायन हुआ करती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगाई डार्लिंग बन चुकी है। जब 1 रुपये और 8 आना 25 पैसे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो ये सड़क पर उतरने का काम करते थे भाजपाइयों, लेकिन आज 100 रुपये पार कर गया। ये मुंह से, जबान से शब्द नहीं निकल रहा, कहीं ना कहीं समझ में आ गया। अमिताभ बच्चन भी कहते थे कि रामचंद्र कहा गया सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी कैश ले खरीदाएगा और पेट्रोल लोन पे खरीदाएगा। लेकिन आज 100 का पार कर गया है, लेकिन सरकार सुनने को भी तैयार नहीं है। और तो और क्या हुआ, डबल सेंचुरी हमारे प्रधानमंत्री ने मार दिया, डबल शतक ने हमारे प्रधानमंत्री बना दिया कि 200 रुपये सरसों का तेल बन गया। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े तलो, पकौड़े तलो, तो पकौड़े तलने का भी रोजगार खत्म हो गया। 200 रुपये सरसों तेल मिलेगा तो पकौड़ा कैसे तलेंगे हम? दुर्भाग्य इस बात का है कि बीसीसीआई का चेयरमैन अमित शाह अपना बेटा को बनाता है और हम जैसे युवा, देश का नौजवान रोजगार मांगते हैं तो बोलता है पकौड़े तलो, पकौड़े तलो, बोलो जय श्री राम, मैं भी चौकीदार, बोलो मैं भी चौकीदार। जब अपनी बेटा का बारी है तो बीसीसीआई का चेयरमैन बनाता है। यही तो सरकार को है दोहरी नीति कि इस देश में गरीबों के लिए अलग कानून बनाना चाहती है सरकार और अमीरों के लिए अलग बनाना चाहती है। इस कोरोना महामारी में जिनकी नौकरी चली गई, जिनका व्यापार चौपट हो गया, जिनकी कंपनियां बंद हो गई, छोटे छोटे उद्योग खत्म हो गए, क्या उनके बारे में ये सरकार सोच रही है? नहीं, बिल्कुल बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के बारे में सोच रही है। लेकिन कोरोना महामारी में जिनकी रोजी रोटी सब खत्म हो गया, उसको रोजगार देने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। आपने कहा कि रोजी रोटी ख़त्म हो गया, लोगों के जो है रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए ख़ास करके ए.के. शर्मा जी ने 800 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उन्होंने लिस्ट बनाया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं इस पे जो है फ़ोन पे बातचीत करेंगे उन तमाम विधायकों से, नेताओं से कि कहाँ गलतियाँ हुई, चूक हुई है। फिर आप कैसे कहते हैं कि वो चिंता में नहीं है और युवाओं से आज पूछ नहीं रहे हैं? एक बात बताइए ना, किस आधार पर कहें कि प्रधानमंत्री चिंतित है? जब देश के लोग कोरोना महामारी से मर रहे थे तो हमारा प्रधानमंत्री क्या कह रहा था? देश के लोग जब दवा मांग रहे थे, ऑक्सीजन मांग रहे थे, हमारा प्रधानमंत्री क्या कह रहा था? 2 मई दीदी गई,
अब की बार बंगाल में 200 पार, लेकिन देश की जनता कह रही थी ऑक्सीजन दो, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री क्या कह रहा था, 2 मई दीदी गई। ये प्रधानमंत्री चिंतित है क्या? वो दिन दूर नहीं है। अब देश की जनता समझ चुकी है, अब गुमराह होने वाले नहीं है, भटकने वाली नहीं है। इस प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा, तभी हमारा देश बचेगा, तभी इस देश के गरीब लोग बचेंगे, और जिन्होंने आज़ादी दिलाई है तब जाकर हम लोग बचेंगे। एक बात बताइए ना, आज देश में क्या चल रहा है? तो जो सरकार से सवाल कर रहा है वो जेल जा रहा है, जो सरकार की चापलूसी कर रहा है वो मालामाल हो जा रहा है। यही रामदेव बाबा पहले साइकिल से चला करते थे, मट्ठा बेचा करते थे, लेकिन आज करोड़ों का संपत्ति बना लिए। किसके मेहरबानी पर? मोदी जी के मेहरबानी पर। मोदी जी के मेहरबानी पे बोलते हैं कि हमको कौन गिरफ्तार करेगा। डॉक्टर को गाली देते हैं लेकिन फिर भी पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। ऐसे तो पता चल रहा है ना कि मोदी के जो चाहने वाले हैं, दोस्त है, कुछ भी करेंगे उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। और जो लोग सरकार को आईना दिखाएंगे, देश की सच्चाई दिखाएंगे, वो जेल जाएंगे। यही तो सरकार कर रही है। सर सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में खास करके, एक छोटा सा सवाल है और शॉर्ट में आंसर दीजिएगा, वक्त की कमी है, कि अगर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो उनका ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि हमारे अलावा फिर है कौन उत्तर प्रदेश को? क्यों? आदित्यनाथ योगी जी बहुत बड़ा विकास पुरुष है क्या? आदित्यनाथ योगी जी ने 5 साल में क्या किए हैं? उत्तर प्रदेश की जनता वोट देने का काम किए। बहुत सारा चेहरा है, प्रियंका गांधी है, अखिलेश यादव है, बहुत लोग हैं, चेहरा के लोग थोड़ी कमी है। विपक्षी लोग बैठकर ये सरकार के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनाए और ये सरकार को रोके, भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करे, और पूरे विपक्ष के लोग मिलकर एक अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री हो सकती है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के दोनों को भविष्य देखा जा रहा है और ये लोग बेहतर काम करेंगे। योगी जी की तरह उत्तर प्रदेश में ढोंग मचाने का थोड़ी काम करेंगे, लोगों को तोड़ने का काम थोड़ी करेंगे, लोगों को मारने का थोड़े काम करेंगे। योगी जी की तरह थोड़े हैं कि किसानों को पैसा नहीं देंगे लेकिन प्रचार करने के लिए करोड़ों और अरबों रुपए का बैनर लगा देंगे। देश का विकास पॉलिसी से होता है, बैनर से नहीं होता है। जो लोग कहते थे ना मोदी जी का 56 इंच का सीना है, उनसे कहना चाहते हैं देश 56 इंच के सीने से नहीं चलता है, देश दिमाग से चलता है, पॉलिसी से चलता है। ये सरकार के दिमाग में गोबर भर चुका है, उनको उत्तर प्रदेश के धरती से उत्तराखंड के जंगलों में भेजने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर।